हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर। जैसे कि हमारे इस यूनिट में ट्रांजैक्शन सिस्टम में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेट्स होती है। अब अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन की इसकी रिकवरी कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल सपोज हम देखते हैं कि जैसे हमने बैंक से क्या होता है, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल ऐप से वगैरह से, इनसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसी टाइम पे बीच में ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो हमारा पैसा डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, और जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं उसके पास पहुंचता भी नहीं है। तो उस केस में हमारा उसको ट्रांजैक्शन को कैसे रिकवर करें, या फिर हमारा पैसा हमारे अकाउंट में कैसे वापस आता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है कैस्केडिंग रोल बैक, सेकेंड है चेक पॉइंट, थर्ड है बैकअप मैकेनिज्म, और फोर्थ है शैडो पेजिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन फेलियर्स की जो रिकवरी टेक्निक्स है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन फेलियर भी कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के फेलियर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फेलियर से उन केस में हम कैसे ट्रांजैक्शन की रिकवरी करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। ओके, ठीक है, तो ये कैस्केडिंग रोल बैक है, इसको अपन कैस्केडिंग शेड्यूल भी कहते हैं या फिर कैस्केडिंग रोल बैक के नाम से भी ये जाना जाता है। अब यहाँ तो कैस्केडिंग शेड्यूल, कैस्केडिंग शेड्यूल मतलब कैस्केडिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, तो वो कैस्केडिंग फॉर्म में एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कैसे रोल बैक होगा, इफ इन ए शेड्यूल, ठीक है, एक शेड्यूल है, ठीक है, इफ इन ए शेड्यूल फेलियर ऑफ वन ट्रांजैक्शन, अगर वन ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, कॉजेज सेवरल अदर डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन टू रोल बैक, या फिर अबॉर्ट होंगे। ठीक है, या तो रोल बैक होंगे या अबॉर्ट होंगे, क्योंकि जैसे एक ही ट्रांजैक्शन है उससे बहुत सारे उस डिपेंडेंट है अगले ट्रांजैक्शन सारे। देन सच ए शेड्यूल इज कॉल्ड एज ए कैस्केडिंग शेड्यूल और कैस्केडिंग रोल बैक। ये फिर इसको अपन जनरली कैस्केडिंग अबॉर्ट भी कहते हैं। अबॉर्ट मतलब बीच में इंटरप्ट हो जाना, वहां से हमारा ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है कैस्केडिंग रोल बैक। कैस्केडिंग रोल बैक मतलब है कि फेलियर ऑफ वन ट्रांजैक्शन कोजेस several other dependent transaction to roll back और abort। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, तो यहाँ रोल बैक होते हैं या अबॉर्ट होते हैं। इसका अपन सिंपली एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और ये इसका एक ये भी होता है कि इट सिंपली लीड टू वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम। सीपीयू का टाइम भी काफ़ी वेस्टेज होता है। इसका सिंपल सामने एग्जांपल देखते हैं कि ये जैसे हमारे पास है 4 ट्रांजेक्शन है, T1, T2, T3, T4। ठीक है, अब ये चारों ट्रांजेक्शन कंक्लूड मतलब चल रहे हैं। ठीक है, और T1 ट्रांजेक्शन होगा, इसकी वैल्यू T2 के पास है, T2 के ऊपर डिपेंडेंट है T3 पे डिपेंडेंट है T4। तो इसकी ये 4 ट्रांजेक्शन देखते हैं, पर ये हमने देखा कि रीड और राइट ऑपरेशन दोनों में। ठीक है, रीड ऑपरेशन को उसको ट्रांजेक्शन रीड करना और राइट करना, इसके लिए W से हम रिप्रेजेंट करते हैं और रीड को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और राइट करने के बाद तो चेंजेस होता ही नहीं है। तो अब जैसे अगर ये ट्रांजैक्शन इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में देखा कि ट्रांजैक्शन T2 है। ठीक है, जो डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन T1 पे डिपेंड है, क्योंकि T1 की वो वैल्यू लेगा T2, और ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन T3 डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन T2, और सेम वही थिंग है कि ट्रांजैक्शन T4 डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन T3, क्योंकि पहले T3 होगा तो T3 की वैल्यू T4 लेगा। अगर T3 फेलियर हो गया तो उसकी वैल्यू T4 की भी वैल्यू चेंज होगी। इन दिस शेड्यूल द फेलियर ऑफ ट्रांजैक्शन T1, अब ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन T1 ही फेलियर हो गया, कोजेज द ट्रांजैक्शन T2 रोल बैक, तो वो ट्रांजैक्शन T2 को रोल बैक होना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसने पहले T1 की वैल्यू ली थी, अगर वह उसने पहले ले ली T2 की वैल्यू और वो कमिट कर देता है तो सारा डेटा चेंजेस हो जाता है, तो उसको रोल बैक होना पड़ता है। सेम वही थिंग है इसके लिए T2 के लिए, रोल बैक ऑफ ट्रांजैक्शन T2 कोजेज द ट्रांजैक्शन टू T3 रोल बैक, और सेम थिंग T3 T4 के लिए होगी द रोल बैक ऑफ ट्रांजैक्शन T3। ठीक है,
कोजेज द ट्रांजेक्शन T4 टू रोल बैक, उसके रोल बैक के लिए उसका कारण बनेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम उसको कहते हैं कैस्केडिंग, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं सारे ट्रांजेक्शन, उसके उसमें हमारे को फिर रोल बैक करना पड़ता है। ठीक है, सच एज रोल बैक इज कॉल्ड एज ए कैस्केडिंग रोल बैक। तो इस टाइप के जो रोल बैक होते हैं उनको कहते हैं अपन कैस्केडिंग रोल बैक। अब नेक्स्ट है हमारा चेक पॉइंट। ठीक है, अब चेक पॉइंट से अपन जानते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर, जैसे कि ये चेक पर्टिकुलर कोई भी अपन चेक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, किसी भी केस में, तो उस चेक पॉइंट तक का सारा ट्रांजेक्शन से वो रोल बैक होता है, वो भी वैसे। तो इसके देखते हैं कि चेक पॉइंट क्या होता है। कीपिंग एंड मेंटेनिंग लॉग इन रियल टाइम। ठीक है, कीपिंग एंड मेंटेनिंग लॉग को मेंटेन करना, उसको रिकॉर्ड रखना इन रियल टाइम एंड इन रियल एनवायरनमेंट में फिल आउट ऑल द मेमोरी स्पेस। जो जितने भी सारे लॉग्स, सारे रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अगर उनको हम ऐसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, अवेलेबल इन द सिस्टम एज टाइम पासेस द लॉग फाइल में ग्रो टू बिग टू बी हैंडल एट ऑल। तो उसको हैंडल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी लॉग फाइल्स भी फाइलों को हम कहाँ तक स्टोर रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट लगाते हैं। चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिज्म, एक प्रकार का मैकेनिज्म है। फिर ऑल द प्रीवियस लॉग आर रिमूव, जो पहले के लॉग फाइल्स होती है, या फिर लोग कहते हैं कि पुराना डेटा जो होता है या लॉग्स फाइल होती है, प्रीवियस लॉग आर रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, उनको सबको सिस्टम से रिमूव कर देता है जो कमिट हो गए, कंप्लीट हो सके। एंड परमानेंटली स्टोर इन द स्टोरेज डिस्क में, उसको परमानेंट स्टोरेज डिस्क में स्टोर कर देता है। ठीक है, द चेक पॉइंट इज लाइक ए बुक मार्क। ठीक है, एक सिंपल जो अपन बुक मार्क यूज करते हैं उसकी तरह है। वाई द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सच चेक पॉइंट आर मार्क, वहाँ हम एक मार्क कर देते हैं। एंड द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड होता है, देन यूजिंग द स्टेप ऑफ द ट्रांजेक्शन द लॉग फाइल विल बी ए क्रिएटेड। जैसे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है, तो उसकी एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, ये जिस ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो उसकी लॉग फाइल होगी, वो क्रिएट हो जाती है। व्हेन इट रीच टू द चेक पॉइंट, ठीक है, जैसे वो चेक पॉइंट तक पहुंची, देन द ट्रांजेक्शन विल बी अपडेट, जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसको अपडेट कर देते हैं इनटू द डेटाबेस। जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, चेक पॉइंट पे पहुंचा, तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, उसमें डेटाबेस में अपडेट कर देता है। तो वो चेक पॉइंट पे जाने के बाद ही, चेक पॉइंट कंडीशन मिलने के बाद ही वो डेटाबेस में अपडेट होता है। एंड टिल दैट पॉइंट द इंटायर लॉग फाइल विल बी रिमूव फ्रॉम द फाइल। और जैसे वो डेटाबेस में स्टोर हुआ उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द फाइल। देन लॉग फाइल इज अपडेटेड विद द न्यू स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन टिल नेक्स्ट चेक पॉइंट एंड सो ऑन। तो अब उसके बाद क्या होता है, जैसे अगला ट्रांजेक्शन आया, ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन आया तो वो जैसे चेक पॉइंट पे पहुंचा, फिर उसके बाद उसको भी रिमूव कर देंगे और उसको क्या नाम से हम डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। तो इस टाइप से चेक पॉइंट लगा के हम पर्टिकुलर सबका चेक पॉइंट दे देते हैं कि इसके बाद से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही और ये फाइल डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो इस टाइप से हम चेक पॉइंट लगाते हैं और इस वजह से हमारा मेमोरी स्पेस भी काफ़ी बचता है। तो चेक पॉइंट इज यूज टू डिक्लेयर ए पॉइंट बिफोर विच द DBMS was in the consistent state। ठीक है, एक तो ये भी है जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो सारा रहना चाहिए कंसिस्टेंट स्टेट में। तो उसके पहले हम चेक पॉइंट यूज करते हैं, ये डिक्लेयर कर देते हैं। एंड ऑल ट्रांजेक्शन वर कमिटेड, जब सारे ट्रांजेक्शन कमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट सिंपल से इसका हम एक बिल्कुल ये देख लेते हैं कि ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये चेक पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो ये चेक पॉइंट लगाने के बाद मतलब कंडीशंस, एक प्रकार से चेक पॉइंट अपन एक कंडीशन दे देते हैं कि उसके बाद के सारा डेटा जो हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको उसमें से हटा देते हैं। रिकवरी यूजिंग चेक पॉइंट इन द फॉलोइंग मैनर, ए रिकवरी सिस्टम रिकवर द डेटाबेस फ्रॉम दिस फेलियर। ठीक है, इसके रिकवरी कैसे होती है? द रिकवरी सिस्टम रीड लॉग फाइल। ठीक है, रिकवरी सिस्टम क्या करेगा, तो लॉग फाइल अपन स्टोर कर रहे हैं उसको रीड करेगा फ्रॉम द एंड टू स्टार्ट, वो रिवर्स ऑर्डर में चलता रहेगा। कहाँ जैसे अपन ने डेटाबेस में स्टोर किया वहाँ से वो रिवर्स ऑर्डर में एंड टू स्टार्ट तक
उस लॉग फाइल को रीड करेगा। इट इज लॉग फाइल फ्रॉम, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं कि T4 से T1 तक जैसे फेलियर हो गया तो T4 पहले T4 को रीड किया, फिर T3 को रीड किया, T2 को किया, फिर T1 पे आया, हाँ तो उसको चेक पॉइंट मिलेगा। रिकवरी सिस्टम मेंटेन टू लिस्ट, टू लिस्ट इसकी दो लिस्टें बनाते हैं इसमें, एक तो होती है जैसे अपन सिंपल रीडू और अनडू करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की एक प्रकार चेक पॉइंट होता है, वहां तक वो रीडू और अनडू अपन कर सकते हैं। द ट्रांजेक्शन इज पुट इनटू रीडू स्टेट, ट्रांजेक्शन को किस में रखा, रीडू स्टेट में। इफ द रिकवरी सिस्टम, ठीक है, सी लॉग, इस लॉग अगर रिकवरी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लॉग विद यहाँ से देखेगा, ठीक है, टी एन स्टेट, जैसे अपन यहाँ पे एन की T4 स्टेट देती है तो T4 से स्टार्ट होगी एंड TN कमिट तक जाएगी वो, ठीक है, कमिट जहाँ पे डेटा हमारा कमिट होता है, कमिट होने के बाद तो डेटा चेंज होता ही नहीं है, तो TN कमिट हो गया, फिर अपन कह सकते हैं TN कमिट, ठीक है। इन द रीडो लिस्ट एंड देयर प्रीवियस लिस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिमूव, ठीक है, जो हमारी रीडो लिस्ट है तो उसमें जो पहले वाली लिस्ट होती है उनको सबको रिमूव कर देते हैं, देन रीडू बिफोर सेविंग देयर लॉग, ठीक है, लॉग को सेव करने से पहले सबको रीडू कर देते हैं। ये था हमारा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट के तो हम कैसे रीडू अनडू यूज करके और ट्रांजेक्शन का रोल बैक करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैकअप मैकेनिज्म क्या होता है रिकवरी सिस्टम। बैकअप मैकेनिज्म अपन सिंपल सा जानते हैं कि कोई ना कोई बैकअप लेके रखना, ठीक है, कि डेटा है हमारा पास उसका हाँ बैकअप लेके रखना। जैसे अपन सिंपल सा पेन ड्राइव में ले लेते हैं या हार्ड डिस्क में ले लेते हैं या CD में ले लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप के बैकअप सिस्टम्स होते हैं। द डिफरेंट मेथड ऑफ बैकअप इन ए डेटाबेस आर, फर्स्ट है जैसे फुल बैकअप मतलब अपन सारा डेटा है जो कहीं ना कहीं बैकअप में ले लेते हैं। दिस मेथड टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेता है। एज द फुल कॉपी ऑफ डेटा बेस इज मेड इंक्लूडिंग द डेटा एंड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, तो फुल कॉपी सारे डेटा का हम इसे किसी बैकअप ले लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंड है ट्रांजेक्शन लॉग जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, जो उसके लिए जो लॉग होता है, लॉग मतलब लॉग फाइलें होती है, ओनली द ट्रांजेक्शन लॉग आर सेव एज द बैकअप इन दिस मेथड, ठीक, तो इसमें जो लॉग की ट्रांजेक्शन फाइलें होती है उन्हीं का बैकअप होता है। टू कीप द बैकअप फाइल एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है, जो बैकअप फाइल्स होती है जितनी छोटी छोटी होती है कोशिश उतना रखा जाता है। द प्रीवियस ट्रांजेक्शन लॉग डिटेल आर डिलीटेड वंस ए न्यू बैकअप रिकॉर्ड इज मेड, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहले का रिकॉर्ड रहता है ओल्ड रिकॉर्ड उसको तो डिलीट कर देते हैं, उसमें नया बैकअप हम डाल देते हैं या बैकअप ले लिया जाता है न्यू रिकॉर्ड का। जैसे करके ओल्ड रिकॉर्ड ओल्ड लॉग फाइल है उनको तो हम डिलीट कर देते हैं और न्यू ट्रांजेक्शन लॉग्स फाइल होती है उनका हम बैकअप ले लेते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल बैकअप, दिस इज स्मॉलर, दिस इज सिमिलर टू फुल बैकअप, ये एक प्रकार से फुल बैकअप जैसा ही है। इन दैट इट स्टोर बोथ द डेटा, ठीक है, इसमें क्या स्टोर बोथ द डेटा एंड द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इसमें डेटा और ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन और सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। हाउएवर ओनली दैट ट्रांजेक्शन इज सेव्ड, इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन द बैकअप दैट हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट फुल बैकअप, ओके, ओनली दैट ट्रांजेक्शन इज सेव्ड इन द बैकअप में जो इंफॉर्मेशन सेव की जाती है दैट हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट फुल बैकअप, जो लास्ट फुल बैकअप के टाइम में चेंज हुई थी। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल बैकअप लीड टू स्मॉलर फाइल, क्योंकि इसमें क्या है डिफरेंशियल बैकअप में हम छोटे छोटे फाइलों को ले जाते हैं। अब एक है हमारा शैडो पेजिंग का मतलब अपन कहते हैं कि कॉपी रख लेना उसकी शैडो, उसी प्रकार से इन शैडो पेजिंग आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, जैसे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है इट्स डेटा इज ऑटोमेटिकली स्टोर फॉर सेफ कीपिंग, तो वो क्या होता है उसका सारा डेटा ऑटोमेटिकली जो सेफ कीपिंग वो होता है डिवाइस उसमें स्टोर हो जाता है। सो इफ ए द सिस्टम क्रैश, अगर उसके साथ सिस्टम क्रैश हो जाता है इन द मिडिल ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन के बीच में मिडिल ऑफ
चेंजेस मेड बाय इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। तो फिर जो अपन ने जो डेटा स्टोर किया था, स्टोर हुआ था सेफ कीपिंग में, तो उसमें चेंज नहीं होता है। जितना सा डेटा हमारा जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ था केवल उसी में होता है, बाकी जो पुराना डेटा है तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो। इट प्रोवाइड एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। शैडो पेजिंग का एक फायदा है कि यह हमारे डेटा की एटोमिसिटी ऐसे कैसे बनाए रखती है और डेटा की ड्यूरेबिलिटी भी वैसे की वैसे बनाए रखती है। एज इसका वो देखते हैं कि डायरेक्टरी एज ए डायरेक्टरी विद एन एंट्रीज इन इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कोई डायरेक्टरी उसमें एन एंट्रीज है। ठीक है, वेयर द आई एंट्री पॉइंट टू द आई डेटाबेस पेज ऑन लिंक। ठीक है, जहाँ पे आई की एंट्री कहाँ है, आई डेटाबेस के लिंक में। व्हेन ट्रांजेक्शन बिगिन एग्जीक्यूटिंग द करंट डायरेक्टरी, अब जैसे ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, तो वो तो करंट जो डायरेक्टरी होगी उसको एग्जीक्यूटिंग करेगा, इज कॉपी इनटू शैडो डायरेक्टरी। तो वो क्या करेगा, उसकी एक शैडो डायरेक्टरी में उसकी को कॉपी कर देगा। सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, यानी ट्रांजेक्शन बिगिन, जिससे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, तो करंट डायरेक्टरी इज कॉपीड। करंट डायरेक्टरी किसमें कॉपी की जाती है, शैडो कॉपी में। ठीक है, जो करंट डायरेक्टरी चलिए जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार्ट होता है, तो उसकी डायरेक्टरी को वो शैडो कॉपी बना लेता है, उसमें कॉपी कर देता है। व्हेन ए पेज इज टू बी मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे पेज मॉडिफाइड होता है, ए शैडो पेज इज एलोकेटेड इन विच चेंजेस आर मेड and when it is ready to become durable. Okay, all pages that refer to original are updated to refer new replacement page। जो ठीक है, तो all pages that refer to the original, ठीक, are updated to refer new replacement page से उसको हम अपडेट कर देते हैं। तो ये था हमारा शैडो पेजिंग। थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए।